नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही है। ये बैठक विज्ञान भवन में हुई। 3 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने एक कमेटी बनाने की बात कही है। इस कमेटी में किसानों के अलावा सरकार के अफसर भी शामिल होंगे। किसानों की एक सूत्रीय मांग यही है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को ही फैसला लेना है कि वे आंदोलन खत्म कब करेंगे। किसान नेता चंदा सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक के बाद कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम सरकार से निश्चित रूप से कुछ लेकर रहेंगे, चाहे गोली लेंगे या शांतिपूर्ण समाधान। हम और ज्यादा चर्चा के लिए दोबारा आएंगे। हरियाणा में बीजेपी सरकार में शामिल जेजेपी ने कहा है कि केंद्र सरकार को एमएसपी के मामले में किसानों को लिखित आश्वासन देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा और पंजाब के किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण हरियाणा सरकार में शामिल जेजेपी पर बहुत दबाव है। जेजेपी भी मूल रूप से किसानों की पार्टी है और जब किसानों का एक बड़ा हिस्सा केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है तो ऐसे में जेजेपी पर भी दबाव है। इसके अलावा हरियाणा में बीजेपी के सांसद भी दबाव में बताए जा रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक भी किसान हैं। इससे पहले राजस्थान में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलपी ने साफ कह दिया है कि अगर किसानों की बात केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो वो एनडीए से नाता तोड़ लेंगे। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। चरखी दादरी में मौजूद सोमवीर ने कहा कि किसानों पर किए गए अत्याचारों के मद्देनजर मैं मौजूदा सरकार से अपना समर्थन वापस लेता हूं। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों का विरोध प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में जारी इन प्रदर्शनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों का समर्थन करता है। उन्होंने गुरु नानक की 551वीं जयंती के अवसर पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन की खबर आ रही है। हम सभी लोग परिवार और अपने दोस्तों को लेकर चिंतित हैं। ये वास्तविकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कनाडा हमेशा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार का समर्थन करेगा। बता दें, इसके अलावा कनाडा से लेकर ब्रिटेन तक के सांसदों ने किसानों का समर्थन किया है। हालांकि शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्रूडो के बयान का समर्थन नहीं किया है और कहा है ये भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनकी टिप्पणी अनुचित है, खासकर एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों में दखल देने के संबंध में। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सबसे बेहतर ये होगा कि कूटनीतिक संवाद को राजनीतिक मकसद से गलत तरीके से नहीं पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट के अस्पताल में आग लगने से 6 कोरोना मरीजों की मौत पर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कहा कि आप जांच समिति गठित करके मामले को टाल देते हैं। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर अस्पताल की तैयारियों और कोरोना से हुई मौतों में डेड बॉडीज के साथ उचित व्यवहार न होने पर सुनवाई हुई। इस दौरान राजकोट अस्पताल में आग का मामला उठा। अदालत ने उचित शपथ पत्र दायर न करने पर गुजरात सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को उनके पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि जगन मोहन रेड्डी के बयान की हाईकोर्ट के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश या सीबीआई से जांच के आदेश दिए जाएं। याचिका में दूसरी अपील थी कि जगन मोहन रेड्डी को उनके पद से हटाने के आदेश दिए जाएं क्योंकि उन्होंने इस कुर्सी पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। बता दें, जगन मोहन ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे को पत्र लिखकर कहा था कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एन.वी. रमन्ना इस मामले में मदद कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। वो साल 2019 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी। 46 साल की उर्मिला ने सितंबर 2019 में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। वो सिर्फ 5 महीने तक कांग्रेस में रही थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे के आवास पर मंगलवार को शिवसेना की प्राथमिक सदस्यता ली। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने शिवसेना ज्वाइन करने के बाद एक बार फिर अभिनेत्री कंगना रनौत पर निशाना साधा। उर्मिला ने कहा कि कंगना रनौत को बेवजह अहमियत दी गई। बता दें, बीजेपी और शिवसेना के बीच उस समय जुबानी जंग तेज हो गई थी जब कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की थी।
देश में सभी को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि उसने कभी नहीं कहा कि पूरी जनसंख्या को टीका लगाया जाएगा। सिर्फ उतनी ही आबादी का टीकाकरण किया जाएगा जिससे कोरोना संक्रमण की कड़ी टूट जाए। सरकार ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल को भी जारी रखने की बात कही है। भारत में एक दिन में 31,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 482 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 96,62,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,37,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,35,000 के पार हो गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 करोड़ 33 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 14,70,000 से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल 4 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।